मैं हंसने लग गई अंदर ही अंदर। फिर मैं सोच रही यार मेरे को तो लेना ही पड़ेगा अब वरना पता चले मेरे को ये बोले कि हाँ बस। जब एक ब्लाइंड पर्सन अकेले खुद पे डिपेंड होके ट्रैवल कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती थी। मैं गई थी सरोजनी मार्केट काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी मंथ्स के बाद। तो मैंने देखा वहाँ पे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वॉलफ्लावर पार्वती चैनल। कैसे हो आप सब? आई एम श्योर यू ऑल आर प्रीटी वेल एंड एंजॉइंग। सो फाइनली मैं आ गई हूँ नए व्लॉग के साथ। और मैंने बोला था कि लास्ट व्लॉग में मैं अकेले ट्रैवलिंग के लिए जाऊँगी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मैं मार्केट गई थी और मैं क्या क्या लेके आई, मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे थे, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। क्या लेके आई हूँ और मुझे मार्केट जाके कैसा लगा, मुझे वहाँ की चीज़ें लाइक एक्सपेंसिव लगी या फिर सस्ती लगी, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इसी व्लॉग में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी। सो गाइस हाय, इतना टाइम तो मेरे को यही वेस्ट करने में लग गया कि मेरे को वीडियो ऊपर बनाना चाहिए या फिर नीचे वाले रूम में। सो गाइस आपको तो पता ही है मेरा नेचर इंट्रोवर्ट का है। अगर जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा। तो मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट नेचर की हूँ। हाँ आई नो, इंट्रोवर्ट भी एक ही टाइप के तो होते नहीं है, सब इंट्रोवर्ट अलग अलग होते हैं। किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है, किसी का कुछ नेचर होता है तो वो भी वेरी करता है, सबका अलग अलग होता है। तो मेरा भी थोड़ा सा है, मेरा कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट है। Oh my God. में भी ओवर थिंकर वाला तो कुछ ज़्यादा ही है। तो फिर उस दिन ना मैंने सोचा कि एक तो इंट्रोवर्ट अकेले थोड़े बहुत कम ही जा पाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाऊँ आज बाहर मार्केट शॉपिंग करूँ या फिर कुछ घूम के आऊँ कहीं। सो पता है उस दिन ना मैं बस से गई थी। मैं मेट्रो से भी जा सकती थी बट मेट्रो से मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता। पहले बस से जाओ मेट्रो स्टेशन, आफ्टर दैट फिर मेट्रो से जाओ। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि डायरेक्ट बस जब मुझे मिल ही जाएगी मेरे यहाँ से ही, तो फिर मैं क्यों जाऊँ कहीं और। तो मैं बस से गई थी और पता है जब मैं बस से जा रही थी ना तो मैंने देखा एक स्टैंड पे एक ब्लाइंड लड़की बस में चढ़ी। सोचो वो ब्लाइंड होके ट्रैवल कर रही है। हाँ तो हम कहाँ पे थे कि लाइक ब्लाइंड पर्सन जब ट्रैवल कर सकते हैं बिल्कुल पॉजिटिव होके और लाइक कुछ भी नेगेटिविटी अपने माइंड में ना रख के कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे मैं कैसे ट्रैवल करूँगी एंड ऑल। हाँ तो मैं यही बोल रही थी लाइक कि फिर मैं उस टाइम पे ये नोटिस कर रही थी कि जब एक ब्लाइंड पर्सन अकेले खुद पे डिपेंड होके ट्रैवल कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। वाई कर सकती हूँ यार मैं भी ट्रैवल अकेले, बस थोड़ा सा अंदर से हो जाता है, मुझे अजीब लगता है कई बार, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है, थोड़ा सा शाय हूँ मैं, किसी से बात नहीं कर पाती ईजिली। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, बट मैं ना इन सब चीज़ों को ओवरकम करना चाहती हूँ। मेरे को ख़त्म करना है ये सब चीज़ें कि नहीं यार, आई नो ऐसा है भी नहीं कि यूँ चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं। सो मैं ना उस लड़की से ना काफ़ी इंस्पायर हुई ये चीज़ देख के कि वो खुद पे डिपेंड है और मतलब अकेले ट्रैवल कर रही है। और पता है जब वो बस में चढ़ी ना तो सीट रिजर्व होती है ब्लाइंड पर्सन के लिए। तो ब्लाइंड पर्सन की 2 सीट होती है, तो उस एक सीट पे तो एक लड़की बैठी हुई थी तो उसने उसको हेल्प किया वहाँ पे बैठने के लिए। और मैंने ये चीज़ देखा कि जो दूसरी गर्ल थी ना वो ब्लाइंड नहीं थी, वो हमारी तरह बिल्कुल परफेक्ट थी। बट ये चीज़ था कि वो ना एक्सट्रोवर्ट थी, वो कितनी इजीली ना वो जैसी उसके साथ बैठी ना वो ब्लाइंड पर्सन, तो उससे बहुत इजीली वो कनेक्ट हो गई, बात कर पा रही थी। और ऐसी मैं होती ना, अगर मेरे साइड में कोई बैठा होता मैं नहीं कर पाती कनेक्ट। मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि कोई मुझसे बात करे तभी मैं कर सकती हूँ, वरना नहीं कर सकती मैं। और कई बार ऐसे है ना, मेरे को लोगों से मिला भी है लाइक कि इसमें कितना ज़्यादा एटीट्यूड है। तो मेरा एक्सपीरियंस सही था फर्स्ट टाइम के लिए तो। और वैसे मेरे को आने में बहुत दिक्कत हो गई थी, जब मैं घर वापस आ रही थी तब मेरे को बस नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे को बस से ही वापस आना था। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, बस क्यों नहीं आ रही आज, वैसे तो इतनी सारी बसेस आती रहती है मेरे रूट की। तो मज़ा आया मुझे अकेले जाके, और मार्केट में बस अकेले घूम रही थी इधर उधर। तो मैं बता देती हूँ मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी सरोजनी मार्केट काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी मंथ्स के बाद। तो मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी खाली भी हो गया है, पहले जैसे मार्केट रही नहीं है वो, क्योंकि अभी कुछ हुआ भी था लाइक कि उनकी शॉप्स वगैरह बंद करवा दिया था तो इस वजह से। बट मैं जितना वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया ना उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी कि पहले से बहुत कम चीज़ें हो गई है वहाँ पे।
बट हाँ अच्छी है वहाँ पे, मेरे को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखी, लेकिन जो पहले वाली चीज़ें थी ना, और स्पेशली ये हुआ मेरे साथ कि जो मैं लेने गई थी वो तो मुझे मिला ही नहीं वहाँ तो पोपट हो गया मेरे साथ। बाकी अगर ना मेरे साथ कोई होता है ना तो थोड़ा सा बार्गेनिंग वगैरह में मैं ना, कोई और साइड में खड़े रहता है तो थोड़ा सा मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा आ जाता है कि चल अब तो मैं करवा के मानूंगी, बार्गेनिंग वगैरह कम करवाऊंगी, 500 में बोला है भैया कम करो तो ये है ना, थोड़ा सा कोई साथ में होता है तो चल जाता है, वरना अकेले में थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ लगी कि हाँ अगर मैं अकेले जा रही हूँ तो मैं शायद बार्गेनिंग वगैरह कम कर पाऊँ। और पता है जब मैं मार्केट जा रही थी ना तो मैं रिकॉर्ड करते करते जा रही थी, तो तब ना एक अंकल सामने से आ रहे थे और ही वॉज लाइक कि अरे बेटा ध्यान से, और मैं पता ध्यान से ही चल रही थी, बट उन अंकल को ऐसा लग रहा था कि लाइक मैं शायद टकरा जाऊंगी या फिर शायद मैं मतलब फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो शायद ध्यान नहीं दे रही थी, बट मैं ध्यान दे के ही चल रही थी, उन अंकल ने ध्यान नहीं दिया, तो ये थोड़ा हुआ मेरे साथ, मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा था। मोर ओवर अगर किसी ने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वाला व्लॉग देख लो और उसके बाद ये वाला देखना, क्योंकि लाइक आपको समझ में नहीं आएगा शायद कि मैं किस बेसिस पे ये वाला व्लॉग बना रही हूँ। और पता है जब मैं ना कुछ ले रही थी ना, परचेज कर रही थी, तो 10 बार तो ऐसे घुमा घुमा के ही देख रही थी मैं, फिर शॉपकीपर को भी देख रही थी, फिर क्योंकि यार अजीब लगता है पता नहीं क्यों, थोड़ा अकेले, मैं सिर्फ अकेले गई थी तो फिर मेरे को थोड़ा सा लग रहा था लाइक कोई साथ में होता तो फिर मैं देखना तू भी देखना ऐसे, बट अकेले थोड़ा सा कोई नहीं, एक्सपीरियंस था तो ठीक है ना। बाकी मैं वहाँ से सिर्फ 3 ही चीज़ लेके आई थी। वैसे आपको अगर गर्ल्स देख रही है या फिर बॉयज़ देख रहे हैं जिनको सरोजनी से शॉपिंग करना अच्छा लगता है और वो करना भी चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं लाइक कि एसएन में अभी कैसा है, लाइक चीज़ें सही मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, मार्केट अच्छे से लग रही है नहीं लग रही है, तो उनको मैं यही बोलूँगी कि प्रॉपर पहले की तरह तो नहीं है, लाइक जो एक्स्ट्रा लगा के रखते थे ना चीज़ें वो नहीं है, शॉप्स सारी है बट जो एक्स्ट्रा लगती थी वो नहीं है वहाँ पे अभी ज़्यादा। और पुलिस भी उस दिन घूम रही थी जैसी पुलिस आई उन्होंने सारा सामान अपना निकाल के और शॉप के अंदर डाल दिया, तो अभी उनको दिक्कत तो हो रही है। सो गाइज मैंने वहाँ से 3 चीज़ लिया था, सिर्फ 3 चीज़, वैसे मैं वो लेने नहीं गई थी, जो लेने गई थी वो तो मुझे मिला ही नहीं, तो मैं फटाफट वो दिखा देती हूँ, वरना मैं फालतू ही कुछ ना कुछ बोलती रहूँगी इस व्लॉग में और वो चीज़ रह जाएगी। सो गाइज जो फर्स्ट थिंग है जो मैं लेके आई है एसन से वो है, मैं आपको दिखाती हूँ, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, मैंने इसको पहन के वीडियो भी बनाई हुई है, एज अ टॉप बनाई थी। सो मैं इसको दिखाती हूँ आपको, देखो ये है शर्ट है, ये टाइगर प्रिंट में, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है टाइगर प्रिंट तो मैंने ले लिया। और मुझे बताओ कितने की होगी ये, सोचो सोचो, देखो इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये शर्ट इसलिए मैंने लिया। इसको टॉप बना के भी पहन सकते हो, शर्ट की तरह पहन सकते हो, देखो इसमें पॉकेट भी है एक, मस्त लगी मुझे। तो या दिस इज, तो मैं इसका प्राइस बता देती हूँ, ये मेरे को मिली मात्र 50 रुपीज़ की सिर्फ, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये शर्ट आराम से विंटर्स में भी कैरी कर सकते हो, विंटर के अकॉर्डिंग, एंड समर में भी कर सकते हो। सो गाइस जो नेक्स्ट वन है वो है, लेट मी शो यू दिस शर्ट, ये भी शर्ट है जो मैं लेने गई थी वो मैं लेके नहीं आई, सो मैंने यही ले लिया मेरे साथ यही होता है, जो सोच के जाते हैं वो नहीं आता कभी भी, उससे अपोजिट चीजें आती है। ये भी शर्ट है जिसका फैब्रिक काफी अच्छा है और बहुत प्यारा है, इसकी क्वालिटी एक नंबर की है, यू कैन सी बहुत मस्त है ये, इसमें भी पॉकेट है, मुझे तो अच्छा लगा। तो जब मैं ये शर्ट ले रही थी ना, मैंने ये दोनों शर्ट एक ही शॉप से लिया है, तो ये शर्ट जब ले रही थी तो एक आंटी थी वो बोल रही थी कि भैया ये, वो भी देख रही थी अपने लिए शर्ट, तो एक वाइट शर्ट थी, वो बोल रही कि ये वाला इसका प्राइस कितना है, तो उन्होंने बोला कि ले, फिर आंटी ना प्राइस पूछ के फिर अपने हस्बैंड को देखने लग गई, वो आगे चले गए थे, तो फिर वो बोल रही कि लाइक अरे वो तो आगे चले गए ये भी ना, तो फिर ना आंटी भी चली गई उनके पीछे पीछे, फिर वो अंकल कह रहे लेना तो है नहीं, इनको पूछ लेते हैं बस, मैं हंसने लग गई अंदर ही अंदर, फिर मैं सोच रही यार मेरे को तो लेना ही पड़ेगा अब वरना पता चले मेरे को ये बोले कि हाँ बस देख रही है ये भी, इसको भी लेना तो है नहीं। सो गाइज फाइनली द लास्ट वन जो मैंने सरोजनी से परचेज़ किया था
मेरा सबसे फेवरेट क्या हो सकता है? लेट मी शो यू दिस टी, यू कैन सी कितना प्यारा है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है और ये H&M का है और ये मुझे कितने रुपए का मिला पता है? सिर्फ 100 रुपीज़ की। और वहाँ पे ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी, अच्छे ब्रांड की टी शर्ट न्यू सिर्फ 100 रुपीज़ की थी। वो एक्चुअली मेरे बजट, मेरे पॉकेट के अंदर ना ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसी वजह से मुझे सिर्फ यही लेके आना पड़ा। वैसे मेरे को ये भी नहीं लेना था, मैं लेने कुछ और गई थी। मेरे को ना थोड़े कुछ डिफरेंट टाइप के जो मैंने सोच रखे थे, उस टाइप मेरे को ना बैंगल्स लेने थे, बट वहाँ पे वो मिले ही नहीं जिसके लिए मैं गई थी। सो पोपट हो गया, उसकी जगह पे मैं कुछ और ही ले आई उठा के। और बट ठीक है, अच्छी क्वालिटी। मेरे को टी शर्ट्स चाहिए थे, कितनी प्यारी लगूंगी ना मैं इस टी शर्ट में। 100 रुपये की, बुरा नहीं है यार, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। आपको जाना है तो जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो हो गया ख़त्म, दिखा दिया मैंने आपको क्या शॉपिंग करी। गाइस मैं उस दिन ना मार्केट से 7 बजे ही निकल गई थी, 7 समथिंग गई, 7:10 या 7:05 पे निकल गई थी। पता है घर कब पहुंची थी मैं? घर पहुंची थी मैं शायद 9 समथिंग पे, क्योंकि बस नहीं आ रही थी इस टाइम पे। और एक बस मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि उसमें सीट नहीं है और मेरे को घर आने में भी 1 आवर और समथिंग कुछ मिनट्स लगता है। तो मैंने सोचा कि यार 1 घंटे तक बस में कौन खड़ा रहेगा, इससे अच्छा है मैं बस का वेट कर लेती हूँ। नेक्स्ट वक्त बस तो 1 घंटे के बाद आई है। पोपट कर दिया मैंने अपना ही, 1 घंटे तक स्टैंड पे बैठी रही। तो 1 घंटा नहीं पूरा, बट हाँ 40-45 मिनट तक। तो मैं सोच रही हूँ बाकी रूट्स की बसेज आ रही है, सिर्फ यहाँ की क्यों नहीं आ रही है? फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि लाइक इस बस नंबर का लाइक बहुत कम सर्विस कर दिया है। तो मैंने बोला अरे यार अभी करना था जब मैं आई हूँ। बाय द वे गाइज, ये जो मैंने टॉप वियर किया है ना, ये भी एसेंस से ही लिया था मैंने बहुत पहले, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये पता मैंने कितने रुपए का लिया था? ये सिर्फ 30 रुपीज़ का लिया था मैंने, है ना। वो बहुत प्यारा लगता है ये टॉप। सो गाइज मेरे को अकेले ट्रैवल करके अच्छा लगा, काफ़ी अकेले शॉपिंग करके अच्छा लगा। हाँ बस ये है कि हर चीज़ में हमें हर चीज़ अच्छी भी नहीं लग सकती। तो या एक्सपीरियंस वॉज गुड और मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम फिर से। अगर मैं कभी सोलो ट्रैवल के लिए जाऊँ या फिर मतलब अकेले कहीं भी बाहर जाऊँ एक्सप्लोर करने, तो फिर मैं दोबारा से व्लॉग बनाऊँ। और इस व्लॉग में बस इतना ही। प्लीज़ इस व्लॉग को पूरा देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब मैं जाके फटाफट एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ ताकि ये व्लॉग फटाफट पोस्ट कर सकूँ और आप लोग इसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।